सिर्फ इतना बता दीजिए कि समर्पण पत्र के आधार पर क्या जमीन का म्यूटेशन हो सकता है, अपनी लॉ बता दीजिए बस। कैन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग वैल्यूएशन ऑफ मोर देन 100 रुपीज कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए रिलिंक्विशमेंट डीड। रिलिंक्विशमेंट जब होता है, जब ज्वाइंट सत्व होता है, तब रिलिंक्विशमेंट होता है। आई कैन नॉट, नहीं तो पूरा का पूरा ये रजिस्ट्री कराने का जो कार्यालय बंद हो जाएगा। रिलिंक्विशमेंट ज्वाइंट स्वत्व होने पर एक व्यक्ति दूसरे के हित में छोड़ सकता है। आपकी संपत्ति आप मेरे नाम से रिलिंक्विश नहीं कर सकते। My lord, this petition is directed against the order of learned member of Board of Revenue. My lord, under the P9 Assist 27. Brief state of the case is like that. The late Badri Prasad Soni, who is the husband of the petitioner number 1, Badri Prasad Soni, and the father of petitioner number 2, 3 and 4, purchased the disputed land through registered sale deed. During his lifetime, his brother, Manmohan Soni, approached before the Tehsildar for mutation of the said land on basis of a dedication deed. On basis of Dedication deed. what is dedication? Samarpan Patra, अच्छा, which was not registered. जी, During the lifetime of the Badri Prasad Soni, on basis of the unregistered Samarpan Patra by Namantran Panji Annexure P5 and page 22, the Tehsildar has passed the Namantran in favor of the this Manmohan Soni. जी, The document is was not registered. During समझ गए, समझ गए। then my lord, this Yes, ठीक, this आई हैव अंडरस्टूड। यस, सर ये इसका क्रक्स नहीं बता रहा है ये मुकदमा का। क्रक्स अब वही तो है सर। अब जब बद्री प्रसाद को मालूम पड़ा, then he preferred the appeal even after seven year. The SDO rejected that, not only discuss the matter, कहा सबकी समर्पण पत्र है इसलिए ठीक दिया है, वो भाई को दिया है, उस 7 वर्ष का विलंब भी है इसलिए अपील डिसमिस कर दी। है ना, केवल डिले के पॉइंट। नहीं, मैं बता देता हूँ, और पढ़ा देता हूँ। उसके बाद सर हम कमिश्नर साहब के यहाँ गए, कमिश्नर साहब ने पूरी बात को देखा, उन्होंने पाया कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, नामांतरण का कोई नोटिस नहीं है। जी, वो सर ऑर्डर आप पढ़ लें, हाँ, तो उन्होंने उसको हमारे अलाउ कर दी। जी। इसके बाद ये गए थे विजन में, जी। बोर्ड रेवेन्यू साहब ने वही ऑर्डर तहसीलदार कंफर्म कर दिया। जी। अब सर इसमें अब क्रक्स से है मैटर का सर। पहले सर आप नामांतरण पंजी पे पहले सर उस पे आ जाए जो डेडिकेशन डीड है, जी, पेज एनेक्शन, पेज नंबर 20। उसके पहले हमने सर उसके पहले डॉक्यूमेंट जो है वो सेल लीड्स है, एडमिटली वो एडमिट डॉक्यूमेंट है, और उसके बाद जो नाम आ गया था बद्री प्रसाद जी के, वो खतरा लगे हुए हैं। अब जो डेडिकेशन डीड है सर, ये नोटराइज डेडिकेशन डीड है, अनरजिस्टर्ड है। जी, अब जी, अब एक एप्लीकेशन आती है, कोई नोटिस इशू नहीं किया जाते हैं, बद्री प्रसाद सोनी जी लाइव हैं। जी, अब वो कैसे सर तहसीलदार साहब एक लाइव व्यक्ति की प्रॉपर्टी को किस समर्पण पत्र के आधार पर कैसे नामांतरण कर रहे हैं, इनका क्या प्रोविजंस है, उसको देखे बगैर सर वो नामांतरण पंजी पेज नंबर 22 है। जी, ठीक है, समझ गए, अभी रुक जाइए। यस, बताइए। मेरा छोटा सा निवेदन ये है कि 7 साल बाद इन्होंने अपील फाइल की एसडीओ के यहाँ, एसडीओ ने टाइम बार्ड कह के खारिज कर दी। उसके खिलाफ ये कमिश्नर साहब के यहाँ गए, तो कमिश्नर साहब ने मेरिट पे अपील डिसाइड कर दी, रिमांड बैक किए बगैर एसडीओ, क्योंकि एसडीओ ने मेरिट नहीं छुई थी। जी, जी, उसके खिलाफ एसडीओ का ऑर्डर कहाँ है? मैं सर वही पढ़ा देता हूँ सर। ए सर पेज नंबर यहाँ से देखें, पेज नंबर 23 से देखें, और कंक्लूडिंग पेरा है सर। जी, मैंने उभय पक्ष के विद्वान वाचक द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय नाम के नामांतरण पंजी क्रमांक 10 का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। जी, अपीलांट बद्री प्रसाद ने दिनांक, वो सब उस समय लाइव थे, वो खुद कंटेस्ट कर रहे थे, दिनांक 14/9/85 को तथाकथित भूमि के संबंध में एक स्वतः समर्पण हक छोड़ना नोटरी के समक्ष तो गवाहन की उपस्थिति में लेखबद्ध कराया है, जिसमें लेख किया है कि बादगज भूमि पैतृक संपत्ति से प्राप्त की है, इसलिए अपने भाई मनमोहन के पक्ष में छोड़ रहा हूं, इसमें किसी प्रकार कोई लेन देन नहीं हुआ है। साथ ही दिनांक 5/8/86 को बद्री प्रसाद ने पुनः एक ये शपथ क्या है? एक मिनट रुक जाइए, क्या है? मेरिट? मेरिट तो ही सर, क्या है ये? सर लास्ट पेरा आपको सिर्फ पढ़े। इतना बता दीजिए, लास्ट पैरा छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि समर्पण पत्र के आधार पर क्या जमीन का म्यूटेशन हो सकता है, अपनी लॉ बता दीजिए बस। कैन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग वैल्यूएशन ऑफ मोर देन 100 रुपीज कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए रिलिंक्विशमेंट डीड। रिलिंक्विशमेंट जब होता है, जब ज्वाइंट सत्व होता है, तब रिलिंक्विशमेंट होता है। आई कैन नॉट, नहीं तो पूरा का पूरा ये रजिस्ट्री कराने का जो कार्यालय बंद हो जाएगा। रिलिंक्विशमेंट ज्वाइंट स्वत्व होने पर एक व्यक्ति दूसरे के हित में छोड़ सकता है। आपकी संपत्ति आप मेरे नाम से रिलिंक्विश नहीं कर सकते।
ये इतना लॉ, तो ये रिलिंक्विशमेंट डीड के आधार पर कैसे हो गया ये? सर मेरा छोटा सा निवेदन इस पर यह है कि नीचे की कोर्ट ने मेरिट को छुआ नहीं है। अच्छा अच्छा। मेरिट पे कोई ये उपरोक्त आधारों पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि उभय पक्ष आपस में सगे भाई हैं। बद्री प्रसाद द्वारा वर्ष 85 में स्वतः समर्पण वेज निष्पादित किया, 95 में नामांतरण किया, फिर लगभग 7 वर्ष पश्चात अपीलांट द्वारा अपील करना कोई सद्भावनापूर्ण नहीं हो सकता। तो इस ऑर्डर को जब इन्होंने कमिश्नर साहब के यहाँ किया तो कमिश्नर साहब को उसको रेबिट बैक करना था कि नहीं, इसके डिले को कंडोन करिए, देन यू कैन पास दी फ्रेश ऑर्डर ऑन मेरिट्स। हम उस ऑर्डर, उन्होंने सीधी अपील अलाउ कर दी। हम जब कमिश्नर रेवेन्यू बोर्ड में गए तो रेवेन्यू बोर्ड ने बड़ा रीजन ऑर्डर किया। क्या कहा? उन्होंने ये कहा, ऑर्डर है सर। एक सेकंड देखिए सक्सेना जी, दिस इज नॉट प्रॉपर। Lord, जब वो बहस कर रहे हैं उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको सुनूंगा जी। ये पेरा 31 है, सॉरी पेज नंबर 31 जी पढ़िए प्लीज। इस आदेश के विरुद्ध अनविदक पूर्वज मृतक सुवेंशु 6 वर्ष लिखा है, 7 वर्ष से अधिक उपरांत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि माह मानकर निरस्त किया गया है। जी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः अपर आयुक्त के समक्ष सर्वप्रथम यह बिंदु विचारणीय था कि क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में वैधानिक कार्रवाई की है या नहीं। परंतु अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है उनके द्वारा समय सीमा के बिंदु पर विचार किए बिना सीधे गुणदोष पर आदेश पारित किया गया है, जो वैधानिक एवं उचित नहीं ठहराया जा सकता। यदि वे यह मानते थे कि एसडीओ के समक्ष प्रस्तुत अपील में हुए विलंब क्षमा करने का पर्याप्त आधार है तो उससे प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी को गुणदोष पर निराकरण करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करना चाहिए था, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः इस प्रकरण में यह वैधानिक आवश्यकता है कि प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाए कि वे सर्वप्रथम इस बिंदु पर विचार करें कि क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा के बिंदु पर अनावेदक की अपील को निरस्त करने में वैधानिक कार्रवाई की है या नहीं, तदुपरांत प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करें। परिणामतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई पर निराकरण हेतु डिमांड व्यक्त करते हैं। ठीक लिखिए।